एक शिशुपाल का मित्र है, इसका नाम है पौंड्रक। ये नकली भगवान बना पड़ा है। इसका मित्र है काशी नरेश। इसके मित्र ने इसको उलझाया, कहा महाराज ये वासुदेव की बड़ी जय जयकार सुन रहा हूं मैं कृष्ण की, और तुम भी बन सकते हो वासुदेव। देखो मूर्ख और शंख हमेशा दूसरों के फूंकने से बचते हैं, उनमें अपनी बुद्धि नहीं होती है। अच्छा वो कैसे? बोले कुछ नहीं करना, बढ़िया से कारपेंटर को बुलाओ, 2 हाथ तुम्हारे हैं, 2 हाथ और लगा लो और पूरा अंदर ही इलेक्ट्रिक सिस्टम फिट कर लो, एक चक्र बना लो सुदर्शन। बोले ये व्यवस्थाएं उसके पास हैं, वासुदेव के पास, कृष्ण के पास। एक गरुड़ बना लो, टीवियों में हमको देखने गए जेल, अलग गए जेल। ये क्या चक्कर है महाराज? ये सुनो, ये कथा इसीलिए है। अंधा यथांधे रुपनीयमाना वाचिस तंत्याम मुर्दाम निबद्धा। एक अंधों की टोली जा रही थी, समझ रहे हो? तो सारे अंधे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके भाग जा रहे थे। रास्ते में था गड्ढा, एक अंधा आगे गिरा तो सा धम्म की आवाज हुई। पीछे वाले ने कहा भाई क्या हुआ? इसने कहा मैं तो गड्ढे में गिरी गया हूं, इसको क्यों बताऊं? तो पीछे वाला भी धम्म। क्या हुआ भाई? इसने कहा जब आगे वाले ने मुझे नहीं बताया तो इसको मैं क्यों बताऊं? दे धम्म। बोलो ऐसे पांडवों की हम जय जय करते हैं, नकलियों की जय जय करते हैं। इसीलिए जिसके पीछे लगा दे महाराज उसके पीछे भाग जाएं हम। वो कैसे हैं? अरे 4 तो गाड़ियां ही हैं, दिल्ली आश्रम, बम्बई आश्रम, फला जगह आश्रम, और सारे एसी रूम, एक भी। अच्छा तू भी ले। अच्छा मिलेंगे कहाँ? बोले टीवी में आते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लग। दिन भर अरे पांडव की जय नहीं बोलनी है, जय किसकी बोलनी है? कृष्णचंद्र भगवान की। यही अंधों की टोली है महाराज, जिसमें जहां को कहा वहां को भाग गए, धमाधम गड्ढे में गिरते गए। प्रेम से बोलो और शांत होकर सुनो। पांडवों की जय जयकार मत करना कभी भूल गई। अगर पांडवों की जय जयकार नहीं हुई होती तो ये शीशे सब फिट हो गए होते। प्रेम से बोलो। ये आप लोगों का प्रेम इस ऋषेश्वर भगवान के प्रति है। ये कथा का कोई आयोजन सुनिश्चित नहीं था। 7 दिन पहले तो मैंने सुबह भाई जी को फ़ोन किया, भाई जी क्या चक्कर है, कथा तो हो नहीं रही है, तो हम अपने साथ वालों को वापस कर दें, वो आधे रास्ते तक आ गए हैं। ये बोले नहीं आप आओ, चाहे वहाँ कथा नहीं होगी, भले ही हम लोगों को घर में कथा करानी पड़ जाए, कथा करवा के ही छोड़ेंगे। और ऐसे में हमारे श्रीमान भुवन चंद्र बिष्ट जी देवडांगर समिति, ये भी इन्होंने 3 महीने पहले बनाई थी। ये सारी लीला ऋषेश्वर भगवान के माध्यम से हुई है। पहले ही समिति इनकी बन गई थी। इनने कहा न वो कराएंगे न ये कराएंगे, कथा कराएंगे अब 12 गांव के जो देवडांगर हैं वो कराएंगे, और पूरे सभी भगत लोग कराएंगे। तो ये भगवान के, इसीलिए नकलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, असली के चक्कर में पड़ना है, पांडुरंग के चक्कर में नहीं पड़ना है।
बोल पांडुरंग महाराज की। हे भगवान, प्रेम से बोलो। इसीलिए भाई जी आप लोगों को नहीं घबराना है। जो नहीं समझने वाले होते हैं उनको कितना समझा दो वो नहीं समझ सकते हैं महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, ऋषेश्वर महादेव की जय जयकार भगवान की होती है, इंसानों की नहीं। हाँ, तो ये पांडुरंग के दूत को भगवान ने कहा भैया ये चिट्ठी ले जो आप वापस, हम ही आ रहे हैं, बोल देना परसों को हम मिलने आने वाले हैं। अब दूत गया भैया, वासुदेव कृष्ण ने कहा है कि हम परसों को वहीं आएंगे मिलने। अब ये बोलने लगा क्यों रे काशीराज, तू तो बोल रहा था कि वो डर जाएगा धमकियां दोगे तो, लेकिन वो तो कह रहा है कि परसों मिलने आऊँगा, अब क्या होगा। तो देखो महाराज, अगर भगवान बनना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा नहीं, भगवान बनना है तो थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अब आएगा तो कोई बात नहीं, लड़ेंगे, जीत हमारी होगी तो पूरे जगत में जय जयकार हमारी, नहीं तो देखी जाएगी। अब क्या था, भगवान जैसे ही आए तो इसने चमत्कार दिखाना शुरू किया। एक खटका दबाया, गरुड़ उड़ने लगा। भगवान बोले राम राम, इतना अच्छा गरुड़ तो मेरा भी नहीं है जो खटका दबा के उड़ जा रहा है। और जैसे ही यहाँ सारे बटन फिट थे, बटन दबाए तो हाथ में चक्र घूमने लग जाए। ओ भगवान बोले गजब की माया है भैया। भगवान ने कहा कुछ भी नहीं, तो इसने ये सब नकली रूप बनाने में मेरा चिंतन बहुत किया होगा, इसलिए इसका कल्याण तो करना ही होगा। युद्ध हुआ, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, इसकी गर्दन कटी और गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। काशीराज का भी उद्धार कर दिया। कहने का मतलब है जब भगवान थे तब नकली भगवान पैदा हो जा रहे थे। इस कलयुग में दो चार पैदा हो जाएं तो घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। यहीं पे दसम स्कंद को विराम देके एकादश मुक्ति स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये मुक्ति स्कंद क्या है, हमारी मुक्ति कैसे हो ये उपाय देखने हैं। देखो कल भी कथा चलनी है अभी 2 बजे से 5:30 बजे तक, और आज हमारे चौड़ी से अभी झांकी, मैं भी बड़ी मेहनत करी थी, हमारे भैरव राज जी और सभी चौड़ी वाले माताएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये ज़्यादातर चौड़ी के ही दिख रहे हैं। तो भैरव राज जी कह रहे हैं गुरुजी आज रात हल्ले कीर्तन कर लेना। आप लोगों को भी अगर आना हो तो हमारे दिल्ली से हमारे गणेश भैया आ रखे हैं, ये हमारे बड़े प्रेमी हैं। वैसे आप भी कथा करते हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, पर हमने फ़ोन किया कि भैया आप आ जाओ 2-4 दिन हमें आनंद दे, तो आ गए। ये इनका प्रेम है। देखो हम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मेरे ये साथी, ये इन सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ये इनके आशीर्वाद से ही हमारी गाड़ी चल रही है। आप सब लोगों के स्नेह आशीर्वाद से, नहीं तो एक शब्द भी कहाँ महाराज बोला जाता है, नहीं। हाँ, भगवत कृपा, गुरु कृपा और इन सब का आशीर्वाद, उससे ही ये टूटी फूटी थोड़ी बहुत भगवान का नाम गा लेते हैं। बाकी हम विद्वान कुछ नहीं है। हाँ, आता जाता कुछ नहीं है, हमको जीरो हैं, पर भगवान की कृपा है तो आनंद ले लेते हैं। आप लोग प्रेम से सुन लेते हो, ये सबसे बड़ी बात है। न तो हम जैसा झेनु ले कठिन छे प्रेम से बोलो। तो एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं, और आज रात्रि, कल तो कथा भी होगी और कल रात्रि में जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। 9 बजे से भजन प्रारंभ होंगे,
9 बजे से बाद में हाँ। और रात्रि देखो, कीर्तन के लिए अभी से सहयोग आने लग गया। हमारे जीवन मेहता जी ने 1100 रुपये कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी के 1100 दिए जलाएंगे, जगमगा, पूरा रिसेश्वर जगमगा जाएगा महाराज। जैसे दीपावली में जो आनंद होता है वो रिसेश्वर धाम में जन्माष्टमी को हम भी वृंदावन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना यहीं रिसेश्वर को वृंदावन बना देंगे महाराज। हाँ, भोले बाबा से कहेंगे जैसे वृंदावन में आप गोपेश्वर बन के आनंद लिए थे, आप भी आनंद लो और हमें भी आनंद दो। तो आज और कल रात्रि में कीर्तन बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ी हिंदी भजन सुनाएंगे और कल कथा भी होगी। कल भी आप आना और परसों को भंडारा होगा। भंडारे में भी आप लोग अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग, कोई टीन का तेल का कनिस्तर दे दो, कोई आलू की बोरी दे दो, कोई आटे के कट्टे दे दो। भाई 15,000 लोगों का भंडारा। तो एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद, आप थोड़ा मुक्ति के विषय में चर्चा कर लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज द्वारिका की ओर 9 योगेश्वर आए हैं। कविर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायना आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमसः करभाजनः द्रुमिलश्च मसः करभाजनः। आविर्होत्र द्रुमिल चमस करभाजनः। ये 9 योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमल चमस करभाजन कहाँ आए हैं? राजा नेमि के जनक जी के यहाँ जा रहे हैं। अब भगवान ये प्रसंग बताना चाह रहे हैं अपने पिताजी को, पर बताएं कैसे? जस हम लोग अपन काक बाबू रहते हैं घूम में जावे जस कई कौन ने दे ऐसा कर तो उन कह देना तू मेरे बाप छे कि मैं तेरे बाप छूँ। तो पिताजी की बात बताई हुई कम समझ में आती है, तो बोले किसी संत महात्मा को बुलाना पड़ेगा पिताजी को समझाने के लिए। तो नारद जी को प्रेरणा जी, नारद जी आए हैं। नारद जी सुना रहे हैं वसुदेव जी को ये प्रसंग, सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को, और आप और हम भी इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुने। नवयोगेश्वरों का पूजन किया है राजा जनक ने और प्रश्न किया महाराज हम अपना कल्याण कैसे करें, कैसे हम भगवान की ओर जाएं? ये मन बड़ा विचित्र है, ये लगता ही नहीं भगवान में। क्यों? टीवी देखते हैं ना, टीवी 3 घंटे कोई नाटक आ रहा हो तो ये माताएं बिल्कुल एकटक होके देखती हैं। इनको न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। और जब कथा में बैठती हैं जैन सेलोल चुडवेर बैठा रखी। क्यों होता है जानते हो ऐसा? क्योंकि जब हमारे पाप कटते हैं तो शरीर को बड़ा कष्ट होता है। कथा में पाप करते हैं। और विचित्र बात देखो, नाटक जब आप देखते हो, देखते समय बहुत अच्छा लगेगा आपको, बड़ी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। उसके बाद दिमाग में बड़ी टेंशन रहेगी। कथा जब सुनोगे, यहाँ बैठे बैठे कभी दर्द होगा कमर में, घुटनों में, बड़ी दिक्कत होगी सुनने में। लेकिन जब सुन के जाओगे तो
आपको परम नींद आएगी, बड़ा सुख मिलेगा, आनंद आएगा, ये विशेषता है। हम भी जब कथा करके जाते हैं ना, पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ आनंद हो जाता है, क्योंकि भगवत चर्चा से दिमाग की जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। तो ये कह रहे हैं, कौन, जनक जी क्या कह रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम् वैकुंठ प्रियदर्शनम्। पहले तो ये मनुष्य का चोला मिलना ही कठिन है, नहीं, बड़ा कठिन है ये। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक बार मिलता है, ये कितना कठिन है। और दूसरी बात, मिल जाए तो इसका रहना कठिन है। आप और हम रहने वाले थोड़ी हैं, एक ने एक दिन तो जाना ही है, नहीं। कोई 60 साल में जाएगा, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 90 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 साल। उम्र ही कितनी है हमारी महाराज, नहीं। और वैसे सच बताएं तो वास्तविक जो उम्र है हमारी मात्र 25 साल की है। कितने साल की है? क्यों है ऐसा? इसका भी कारण है। एक बार उम्र का बंटवारा हो रहा था, तो ये मनुष्य बड़ा चालाक है कि चालाकी में रूंझ हर जाए। तो इसने कहा ऐसा करते हैं, सबको बांटने दो, सबको देने दो, लास्ट में जाएंगे, बहुत सारी बचेगी तो इकट्ठा समेट के ले आएंगे। अब ब्रह्मा जी ने जब उम्र का बंटवारा किया तो कुछ बचा ही नहीं आदमी के लिए, 25 ही साल बचे। अब सर पटकने लगा। तब 25 साल में क्या होगा महाराज, शादी भी करनी, पढ़ाई भी करनी, बच्चे भी, बहुत मुश्किल है। तो गधा सुन रहा था। गधे ने कहा मैंने तो दूसरों का ही बोझा ढोना है, मैं क्या करूँगा इतनी उम्र लेके। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव 25 मेरी दे दो। तो गधे की 25 आदमी को दे दी। कितनी होगी गिनते रहना है महाराज, ये 50 से भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो कुत्ता सुन रहा था। कुत्ते ने कहा मैंने तो दूसरों की चौकीदारी करनी है, 50 मेरी भी दे दो। तो 50 कुत्ते की भी दे दी। कितनी होगी? 75। तुम तो महल, तुमर गणित महल कमजोर मैनी ने, प्रेम से बोलो। फिर बोला 75 में क्या होगा महाराज, नाती भी देखने, नातनी का भी ब्याह देखना है, कई चीज देखना है। तो उल्लू सुन रहा था। उल्लू ने कहा सब दिन में जगते हैं, मैं रात को जगता हूँ, क्या करूँगा इतनी उम्र लेके। उल्लू ने कहा महाराज 25 मेरी भी दे दो। कितनी होगी? अब हुई 100। अब देखो, जो ओरिजिनल हमको 25 मिली थी ना, कभी किसी को 25 वर्ष तक कोई टेंशन नहीं रहती, हमें भी नहीं रही 25 वर्ष तक, क्योंकि वो हमारी असली उम्र है। 25 के बाद शादी हो जाती है, हैं? पुनेठा जी, 25 के बाद हो जाती है शादी। आज 8 खत्म है गो गए पुनेठा जी, रखा स्कूटी में, तेल खत्म, आटा खत्म, चावल खत्म, रोज गधा यार बजा सारना में रोज आदमी। होगी गधे वाली शुरू। 50 वर्ष तक बोझे ढोता रहता है गधे की तरह। कभी घर वाले शाबाशी नहीं देते, वाह तुमोल गधा यार काम कर रहा। उल्ट के तुएल की कर छे हमून हैं, हमकना बाजूल कत्रिकाव कर रहा, तू तस्सा में रह गए। प्रेम से बोलो।
अच्छा 25 के बाद फिर शुरू हो, 25 जब 50 का होता है गधेवाला जी के, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब बच्चों की शादी कर देता है। अब इसका कौन सी उम्र शुरू होगी? अब बूढ़ापा आ गया है। कुत्ता क्या करता है? चौकीदारी। बहू बेटे कहेंगे हम तो जा रहे हैं महाराज, हम तो मुंबई जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं घूमने, तुम घरे चौकीदारी कर रिया, घर देखा रेख देख कर रिया। नाना आना जन छे, मतलब कुत्ता भौंकता भी है ना, फिर शरीर तो चलता नहीं है, मुंह से बक 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 कुत्ते की तरह भौंकते रहे हो। सुनने वाला, बच्चों ने जो करना है वो करेंगे। कब तक चलेगा ये सिलसिला? 75 तक है। कुत्ते की योनि, कुत्ते की उम्र। अब 75 के बाद मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में आंत नहीं रहती, कुछ नहीं रहता। अब चला भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता, तो खाट में पड़े हैं, दिन भर सो रहे हैं और रात भर किसकी उम्र शुरू होगी? उल्लू दिन में सोता है, रात को रात भर कभी मुंडी इधर घुमाओ उल्लू की तरह, कभी इधर घुमाओ। तो पहले तो हमारी उम्र का ही ये हाल है। अब इसमें भी 100 साल अगर उम्र मिली है तो 50 सीधे सीधे सोने के निकाल लो। आजकल तो 60-70 में ही जा रहे हैं, तो 30-20 वर्ष तो पढ़ाई के लिखाई ये सब निकाल लो। अब 60 वर्ष जिएंगे तो कितनी? 30 सोने के निकाल लो, 30 वर्ष जग रहे हैं। तो दुर्लभ हो मानसो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा। पहले मिलना कठिन है, मिल जाए तो रहना कठिन है। 60 साल 70 साल और रह भी जाए, कति बुढ़ लगे रुनान ने, कई लोग 100 साल लेक ले जी लिनान, लेकिन उन बूढ़ा मरने टाइम लेक ले ना तो पता की टेंशन रोज, अपनी टेंशन ही नहीं है, अपनी चिंता ही नहीं है मरने के बाद मेरा क्या होगा। और अगर रह भी जाए तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अगर रह भी जाए तो भगवान का दर्शन करना, कथा सुनना, दान पुण्य करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए सज्जनों, ये मनुष्य देह मिला है तो इसका एक कण, एक क्षण, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काल हमारे सिर पर मंडरा रहा है। हम सोच रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, अरे न जाने कब हमारा राधे राधे हो जाए। आप लोगों के पास सारी डेटें हैं, हमारे पास नहीं। इस दिन मेरा बर्थडे है, इस दिन मेरा मैरिज एनिवर्सरी, विवाह की शादी की सालगिरह है, सारे सर्टिफिकेट हैं, सारे कार्ड हैं, लेकिन हम मरेंगे किस दिन इसका किसी के पास क्यों? ये संसार भी तब तक साथ देता है जब तक जेब में माल पानी है। सज्जनों, ये संसार के चक्कर में मत रहना ज्यादा। साथ भगवान का ही सही है। हमारे ये भाई लोग तो गाते हैं ये जिंदगी क्या है, हैं? मनुष्य जन्म अनमोल रे। सुनो कितना, इसको खाली ताली नहीं बजानी है। ये जो गा रहे हैं हमारे भैया, इस पर अमल करके देखना जरा। हाँ, मनुष्य जन्म में अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं
नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता तेरा मोल रे, बड़े भाव से माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आस जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे। कर गर्व जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू बुलबुला है, तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू सबसे मीठा, तू सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे। मतलब का संसार है ना इसका एतबार है। मतलब का संसार है, क्या इसका एतबार है। मतलब का संसार है ना इसका एतबार है। मतलब का संसार है, क्या इसका एतबार है। मतलब का संसार है ना इसका एतबार है। मतलब का संसार है, क्या इसका एतबार है। संभल संभल कर पगधर बंदे, फूल नहीं ये खार है। संभल संभल कर पगधर बंदे, फूल नहीं ये खार। तू मन की आंखें, तू मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रश्न किया है नेमी जी ने कि महाराज दुर्लभ मनुष्य जन्म है, क्षणभंगुर है, ऐसे में हम अपना कल्याण कैसे करें। तो सज्जनों बिल्कुल शांत होके अब इस बात को सुनो। बड़ कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, राजन मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। राजन सबको एक ही डर लगा है इस संसार में, मरने का। मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य, सब किससे डरते हैं? मौत से। इंसान ही नहीं, जानवर भी डरते हैं। गाय को आप किसी खेत से नीचे को अगर धक्का देना चाहेंगे तो वो बच के भाग जाएगी। सबको मरने से डर लगता है। तो इस भय से कैसे बचें?
बोले पादाम्बुजो पासन मत्र नित्यम, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है तो ये मृत्यु का डर धीरे धीरे जाने लगेगा। पर मन लगाएं कैसे महाराज, मन ही तो नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन लगता थोड़ी है, लगाना पड़ता है। राजन, प्रत्येक जीव की बुद्धि में यही टेंशन है। इस टेंशन की बात छोड़ो, और भी कई टेंशन है। आप सब लोग टेंशन रखते हैं कि नहीं? हैं? रखते हैं? किसकी रखते हैं? हैं? किसकी? अपनी थोड़ी रखते हैं, अपनों की रखते हैं। अपनी टेंशन किसी को नहीं है। ये जो आप लोग सुंदर सुंदर मेकअप ब्यूटी पार्लर जाते हो ना, अपने लिए थोड़ी जाते हो। आपको पता है जाऊंगी तो बहुत सारे रुपए ले लेगी पार्लर वाली, लेकिन लोगों को दिखाना तो है, क्या करूं कि मैं ऐसी हूं। तो बोले यही तो टेंशन है। उद्विग्न बुद्धे असद आत्मभावात्, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकी हैं, जो विवेकवान पुरुष हैं, वो कहते हैं जो भगवान ने दे दिया है बहुत अच्छा है, इसके साथ छेड़ाखानी नहीं करनी है। क्या होगा? लोग इतना ही तो कहेंगे, ये कैसे है सो देखने में स्वान नहाने तीत कौल, क्या फर्क पड़ता है। तो बोले उद्विग्न बुद्धे असदात्मा भावा, बुद्धि में टेंशन क्यों है? क्योंकि अनित्य असत वस्तुओं से अपना नाता जोड़ा हुआ है। अनित्य क्या है? ये शरीर अनित्य है, ये बिल्डिंग अनित्य है, एक दिन इसका भी समय आ जाएगा। और जो घर परिवार में हम देख रहे हैं ना, तमाम दिखते हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखता है। कहीं नाते, कहीं पोते, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं, उनसे हमने अपने को जोड़ा है। अब किसी को सिरदर्द होता है तो हमें उसका टेंशन हो जा रहा है, इसको सिरदर्द क्यों हुआ। किसी को कोई कष्ट हो रहा है तो हमें क्यों? क्योंकि हमने अपने को उनसे जोड़ा हुआ है। गांव में अगर किसी को पड़ोस में सिर दर्द होता है तो आपको कभी टेंशन हुआ? नहीं होता ना। शोधन ले जलात भी एक टेंशन बड़ो न जला भी एक मौ की विनिक बनू न थोड़ा जला। प्रेम से बोलो। तो अपनों की टेंशन हो रही है, क्यों? बोले वो अनित्य हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं। और संत कहते हैं भैया जुड़ो रहो संसार में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी भगवा पहन लो बाबा जी बन जाओगे, उनके भी बुरे हाल हैं महाराज। हम ठीक हैं, ग्रस्त लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान ग्रस्तियों में ही आए। संत बनना बहुत कठिन है, तलवार की धार में चलना और संत बनना बराबर है, सबके बस की बात थोड़ी है। तो संत तो आदमी मन से होता है, कपड़े से थोड़ी संत हो जाता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषण। ये आभूषण हैं संतों के, सहनशील, करुणावान, शांत, अजात शत्रु, न कोई शत्रु न कोई मित्र, शांत, ये लक्षण हैं। तो इस टेंशन से बचने का एक ही तरीका है, भगवान के चरणों में अपना मन लगाना है। अब हम ठीक उल्टा करते हैं, हमने मन लगा रखा है संसार में और बुद्धि लगा रखी है भगवान में। भगवान के यहाँ हम जाते हैं बुद्धि लेकर के, मन लेके नहीं जाते। क्या बुद्धि लेके जाते हैं? महाराज हे प्रभु, मैं तो आप लास्ट टाइम में छूँ, मरने वाल छूँ, लेकिन मेरा नंतना भल कर दिया।
अगर तुमोल में तिनाक भल कर दिन्यो तो एक बाकरो त्यार थान में द्यूनो द्यून। मरने की स्थिति है इसकी, इसे अब भी अपनी चिंता नहीं है, अपनों की चिंता है। यही उद्विग्नता है, यही टेंशन है, यही दुख है संसार में। हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं, पगले संसार में रह, ए सठ मन, ए दुष्ट मन, राम भज। क्यों? मेरे राम ने क्या किया है? अरे पापी मन, वो राम इतना दयालु है, इतना करुणावान है। गणिका अजामिल गीध व्याध, गजाधिखल तारे घना। गणिका अजामिल गीध व्याध, खल तारे पाई न केहि गति पतित पावन। राम भज सुन सठ मना, पाई न केहि गति पतित पावन। राम भज सुन सठ मना, श्री राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन, ये कब कह रहे हैं गोस्वामी जी? जब पूरी रामचरितमानस लिख डाली, अंतिम छंद लिख रहे हैं। रामचरितमानस पूरी राम दर्शन करने के बाद, राम लीला लिखने के बाद अंत में कह रहे हैं, अरे पगले मन, ए कपटी मन, ए धूर्त मन, ए सठ मन, क्यों इस संसार की ओर तू भाग रहा है अब बुढ़ापे में? और एक बात बताएं, ज्यों ज्यों बुढ़ापा बढ़ता है, लोभ, मोह, काम, क्रोध भी बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि कभी सत्संग किया नहीं, संतों का संग, कथा कभी सुनी नहीं, कथा आए भी तो इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी बाहर। फिर मन की बड़ी विडंबना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, जो तू रहता एक दर, तो फिर काहे दूर दूर हो। आवारा कुत्तों की तरह ये मन कभी कहीं घूमता है, कभी कहीं घूमता है, एक जगह लगता ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, अरे सठ मन, तू राम भज। और यहां भी कवि नाम के योगेश्वर कह रहे हैं, उद्विग्न बुद्धे असद आत्म भावा। ये अनित्य असत्य वस्तुओं से अपना नाता जोड़ने से ही ये बुद्धि में टेंशन है। आप लोग दवा खा रहे हैं डिप्रेशन की, बोला क्या है? डिप्रेशन है। कितने लोग खाते हैं डिप्रेशन की दवा? हाथ खड़े कर लो। कुछ बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा ही बताएंगे उसके बारे में। पहाड़ में कम लोग खाते हैं, दिन भर काम कर रहे हो, रात हम कुंभकर्ण न्यार से गए। प्रेम से बोलो। डिप्रेशन का मतलब ही यही है, टेंशन। तो टेंशन की दवा आपको बता दे रहे हैं। पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, भगवान के चरणों में लग जाओ तो डिप्रेशन अपने आप ही दूर होने लगेगा। और करना क्या है? शृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद असंगः।
कितना अच्छा कह रहे हैं श्रवण। परसों की कथा में भी हमने आपको बताया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो यहां ये योगेश्वर भी कह रहे हैं श्रवण, सुनो। देखो, आप लोगों को किसी के बारे में जानकारी कैसे होती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे आपको पता चलता है? आंखों से, नाक से? नहीं, कान से। कान क्या करते हैं? सुनते हैं। तो पता चलता है फला फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, बड़ा सीधा है, सरल है, तो उसके प्रति उद्गार आते हैं। इन्हीं कानों से ये भी पता चलता है वो फला फला महादुष्ट है, तो उसके प्रति रोष आता है। तो सुनने से ही प्रेम बढ़ता है, सुनने से ही नफरत बढ़ती है। तो भगवान के लीला कथा को जब सुनेंगे तो तब भगवान से प्रेम बढ़ेगा, और जब भगवान से प्रेम बढ़ेगा फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा। फिर ये उद्विग्नता, ये टेंशन अपने आप ही भाग जाएगी। नहीं तो बड़ा कठिन है, सुनना ही तो कठिन है। नहीं, कई जगह तो हमें लोग कहते हैं महाराज जी हम सुनते तो हम भी हैं, क्या करें, वो सुना हुआ फिर चप्पल पहनने तक भूल जाते हैं। तो हम कहते हैं ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम जितना हम बोल रहे हैं सब कुछ याद कर लोगे तो फिर हमें कौन बुलाएगा कथा करने, हम तो भूखे ना मर जाएंगे। तो ये और सुनने से ज्ञान होगा। देखो, सुनने से ज्ञान होगा, और ज्ञान ऋते ज्ञानान मुक्ति। जब ज्ञान होगा तब मुक्ति होगी। गोस्वामी बाबा कहते हैं, एहि विचारी पंडित मोहे भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। जो ज्ञानी पंडित होते हैं, पंडित का मतलब ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग होते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त होने पर भी बोले वो मेरी ही भक्ति करते हैं। तो श्रवण सुभद्राणी, एक तो होता है भद्र, भद्र का मतलब होता है कल्याण, सुभद्र माने परम कल्याण। परम कल्याणकारी शब्द क्या हैं? ये भगवान की कथा ही परम कल्याणकारी वाक्य हैं। रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। उस कृष्ण ने क्या किया, जन्म कर्म क्या है ये हमें समझना है। और फिर होगा क्या? बोले गीतानि नामानि तदर्थकानि। ये भजन, गीत माने भजन, भजन हमने गाने हैं जो सुना। अब यहाँ जो भैया ने अभी सुनाया ना, मानुष जन्म अनमोल रे माटी मैना। अब आप शाम को आटा गूंदना और फिर कहना मानुष जन्म अनमोल रे, गाते रहो मुंह से, क्या जा रहा है, और आटा गूंदते रहो। ऑफिस में जाओ कलम चलाते रहो, कहते रहो मानुष जन्म अनमोल रे, बिल बनाते जाओ माटी में ना। क्या जाता है, मुंह से ही तो करना है। तो नामानी गीतानि तदर्थकानि, इन गीतों को गाओ भी, इन पर फिर इनके अर्थ को समझो भी, तभी तो कल्याण होगा। न तो गान तो हमारे बुब्बाब कब बैठा गाने, और ये मानुष जन्म अनमोल रे माटी में ना घोल रे। गायन विलज्जो विचरेत असंगः, लज्जा नहीं होनी चाहिए भगवान के भजन में, भगवान के गीत को गाने में, भक्ति करने में कोई लज्जा नहीं। शर्म अगर करो तो बुरे काम में करो, बुरा बोलने में करो। शर्म बुरे कामों में करनी चाहिए, भगवत भजन में काहे की शर्म। मीराबाई तो कहती है मैंने तो सारी शर्म बेच खा दी।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती है मेरा एक ही पति है जिसका मोर मुकुट है। इसलिए राणा ने कहा तो मेरे साथ क्या कर रही है, ले मैं तुझे जहर पिला के समाप्त कर देता हूं। जहर पिलाया, अमृत बन गया। छाड़ दी है लोक लाज, मेरो पति सोई। मैंने तो लोक लाज सब छोड़ दी, क्योंकि अब तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। आप और हम नाचते हैं तबले की ताल में। हाँ। कई लोग तो कुनान गुरुजी आज तुम पहाड़ बाव ना सुना है, डांस ना आए। आप और हम ताल में नाचते हैं, लेकिन मीराबाई को देखो, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। ये है भक्ति। भक्त को ताल नहीं चाहिए, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियां कह रही हैं उधो से, यहां सर दे के होते हैं सौदे, यहां सर दे के होते हैं सौदे, आसकी इतनी सस्ती नहीं है। तो किसी ने कहा गोपियों तुम तो सुबह 4 बजे उठ के संध्या पूजा कृष्ण को याद करती हो। तो ये कहती है नहीं, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। अरे उद्धव, प्रेम वालों को क्या सुबह क्या शाम, वो तो पूरे दिन उसके नाम में मस्त रहते हैं। इनकी पूजा में सुन ले उद्धव, यहाँ दम दम पे, यहाँ कदम कदम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये है प्रेम, ये है भगवान से वास्तविक लगाओ। बाकी ये हमारी तरह चंदन तो आप भी पोत लो, इससे क्या हो रहा है, इससे भगवान थोड़ी मिल रहे हैं। ये थोड़ा हम 100 पीस बड़े देखी इनके लगा लेना, इन मावा वाले पैर लेना, ये राधे राधे बावले डाल, ये थोड़ी भगवान मिलना। इससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणे भक्ति प्रियो माधवा। भगवान मिलेंगे तो भक्ति से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। ये वेशभूषा ना मिल ले। अरे इसी कलयुग की बात है महाराज। धन्ना जाट, देखो ऐसे प्रसंग सुनने चाहिए। धन्ना जाट, जाट मतलब पढ़ा लिखा जाट, 16 दूनी, मतलब ऐसा होता है उनका हिसाब किताब। सुना है, अब ये कहावत है पता नहीं क्या। वैसे तो IAS PCS हैं। उसको एक हमारे जैसे पंडित जी ने कहा, वो शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, तो कहा, धन्ना जाट ने कहा ये भगवान है। बोले हाँ ये भगवान है, एक भगवान मुझे भी दे दो। अब पंडित जी ने कहा फ्री फोकट में तो ये भगवान दे दियो हो, हम शालिग्राम तो नहीं दिए, एक पत्थर पकड़ा वो दे दिया, खाली पत्थर। उसने कहा करना क्या है, भोग लगाना है सुबह। ले गया उस पत्थर को घर। देखो भाव, अब हम सोचना मूर्ति में ही भगवान हल। ले गया पत्थर को, कन्हैया भूख लगी है, हाँ खाना खिलाता हूँ तेरे को, खिचड़ी बनाता हूँ। है खिचड़ी बनाई, 1 घंटा हो गया, खा ले, देख बोल रहा हूँ तेरे को खा ले, गुस्सा मत दिला मेरे को, खा ले। नहीं खाएगा, इतना मोटा डंडा लेके आया, मारूं तेरे सर में। और जैसे ही मारने लगा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे भैया मार मत, मैं खा रहा हूं। प्रकट हो गए महाराज पत्थर से। ये भाव, ये प्रेम। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। भगति नाही तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भगत नहीं हो सकती, और बिना भगत के राम द्रवित नहीं हो सकते। और राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लही विश्राम। और राम कृपा के बिना इस जीवन में कभी आराम नहीं, विश्राम नहीं महाराज। तो श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन्
विलज्जो विचरेत असंगः। भगवान की लीलाओं को गान करो और असंग होके विचरण करो। और एक भजन के साथ ही आज की कथा को थोड़ा विराम करेंगे और कल ठीक 2 बजे से, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, प्रसाद लेके भी जाना पड़ता है। देखो हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। आज 7वां दिन है ना, ठीक 2 बजने में 5 मिनट शेष होते हैं, हम बैठ जाते हैं। पूछ लो हमारे भाई लोगों से। एक हमारा ये टाइमिंग का बड़ा हिसाब किताब फिक्स है। 2 से 6 कह दिया तो फिक्स रहता है, लेकिन हम आधे घंटे आप लोगों को इसलिए छोड़ दे रहे हैं, पहले दूर से आते हो, नहीं तो हम अपने समय के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और राइट समय पे 5 मिनट पहले आएंगे, कभी भी लेट नहीं आएंगे, क्योंकि समय की बड़ी कीमत है। और आप लोग तो आराम से आते हो, कई लोग सो जाते हैं, नींद खुल्ली जाऊँ ना थोड़ा देर। प्रेम से बोलो। और जब हम पंजाब की तरफ कथा करते हैं ना, हमें जाने से पहले ही पंडाल भरे हुए मिलते हैं, वहाँ लोगों में उत्सुकता रहती है। अब जो लोग 4 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, उनके तो कई प्रसंग निकल जाते हैं। अब उन्होंने को प्रसाद बड़े बड़े मिलना, प्रसाद तो खाऊं ना। और ये अच्छी बात है, क्यों? बोले प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। भगवान का जो प्रसाद है उसमें भी कथा का ही फल छुपा हुआ है, इसलिए वो थोड़े में ही ले लेते हैं आनंद। तीसरे से घर भी कर लेंगे। संसार का प्रसंग बता रहे हैं, बाकी योगेश्वरों की बात। और कल दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, परीक्षित मोक्ष, क्योंकि पहले दिन गणेश पूजन ही हुआ था। वैसे तो 23 से हमने प्रारंभ गणेश पूजन से किया है, कथा तो 24 से ही शुरू हुई है। पहला जो स्कंद प्रारंभ हुआ है वो 24 तारीख से ही हुआ है। तो 7 दिन हमारे कब होंगे? हाँ, तो कल जन्माष्टमी भी है। कल रात में जन्माष्टमी उत्सव में कितने लोग आना चाहते हैं? अरे बाप रे, सब लोग आओगे? फिर तो बड़ा आनंद रहेगा। हाँ, प्रेम से बोलो। तो हम आपको संसार कैसा है इस भजन के माध्यम से बता देते हैं। ए जी देख लिया संसार हमने, देख लिया मतलब के सब यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया मतलब के सब यार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया। जी देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया।
मतलब के सब यार हमने देख लिया। ए जी मतलब के सब यार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। श्री राधे। जिस जिस पर विश्वास किया है, विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है। जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। और कैसे किया है निराश? बुल बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जय हो। हरी हरी। संतों का उपदेश यही है। संत का उपदेश यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही है। संतों का उपदेश यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही है। संतों का उपदेश यही है। मूल मंत्र हरि ओम यही और है। क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके। ए जी हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। मतलब के सब यार देख लिया। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। मतलब के सब यार हमने देख लिया। और क्या? हमारे आचार्य जी कह रहे थे अभी एक ही पंक्ति सुनाएंगे क्योंकि समय नहीं है। ए जावे कान्हा ए जा जरा मुरली बजे जा छम छमा छम। ए जावे कान्हा ए जा जरा मुरली बजे जा छम छमा छम। मुरली बजे जा मुरली बजे। ओ मुरली बजे जा मुरली बजे जा। जब कान्हा जा जरा मुरली बजे छम छमा छम। जावे कान्हा जा जरा मुरली बजे जा छम। हरि बोल। श्री राधे।
जरा मुरली बजे जा छम रे छामा जब कान्हा जा जरा मुरली बजे जा छम रे छामा जब कान्हा जा जरा मुरली बजे जा छम छमा जरा मुरली बजे जा छमा जरा मुरली बजे जा छमा छमा मुरली बजे जा छमा जब कान्हा जा जरा मुरली बजे जा छम छमा छम जब कान्हा जा जरा मुरली बजे जा छम छमा जरा मुरली बजे जा छम छमा जरा मुरली बजे जा छम छमा छम मुरली बजे जा छमा जरा मुरली बजे जा छमा जरा मुरली बजे जा छमा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो एक निवेदन हम आपसे